दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टैरो कार्ड रीडिंग। ये है पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअली कितना इवॉल्व हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरेट, तंत्र, मंत्र, जो कि भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और जो भगवान के उस राह पे निकल चुके हैं। ठीक है, उस स्पिरिचुअलिटी की राह पे हैं आप लोग। ठीक, तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कितना आप लोग इवॉल्व हुए हैं, कहाँ पे हैं आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में, और क्या होने वाला है उस नेक्स्ट फेज में, उस स्पिरिचुअल जर्नी में, और आपको क्या करना है आगे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने उस हीलिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए क्या करना है आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये पिक कार्ड रीडिंग है। यहाँ पे मैंने 2 वॉन्ड रखे हैं, ठीक है, जिसमें से कि ये है हमारा नंबर 1 वॉन्ड, ये है हमारा सेलेनाइट वॉन्ड, जिसमें कि आप देख सकते हैं 7 चक्रास बने हुए हैं, सिंबल्स बने हैं हमारे। और ये हमारा एक और वॉन्ड है, ये वुडन वॉन्ड है, जिसमें कि क्रिस्टल लगा हुआ है, आगे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पीछे भी। ठीक है, तो जिस भी वॉन्ड की तरफ आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपका पाइल है, और वहीं से आपके लिए मैसेजेस हैं फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। सोच समझ के आप पाइल चूज़ कीजिएगा। पॉज भी कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। तो बढ़ते हैं हम अपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगी मैसेजेस आप लोगों के लिए, ठीक है, फ्रॉम आवर आर्कएंजल्स। लेट अस सी। तो पहला है आप लोगों के लिए, व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। जब आप, यहाँ पे जो गिव और रिसीव वाली बात है, यहाँ पे नॉलेज वाली बात है, ठीक है, दान पुण्य की बात है। बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव और स्पेंड मनी। तो यहाँ पे ये भी है कि शायद आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में निकल तो गए हैं, बट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर फील कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग को ये भी बोला जा रहा है कि अब आपको देखना है कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो पैसा और कितना सेव कर पा रहे हो। मे बी ऐसा भी हो कि आप में से कुछ लोग हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बस स्पेंड कर रहे हैं पर कुछ सेविंग ना कर रहे हो। ओके, तो ध्यान से आप क्या कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना रिसीव कर रहे हो। देयर इज़ सो मच टू एकम्प्लिश। अभी आपको काफ़ी कुछ एकम्प्लिश करना है, अंडरस्टैंड करना है, और आप लोग काफ़ी डिवोटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम आप अपना डिवोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे धन आप देते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने नॉलेज को भी शेयर कर रहे हैं, और आपके मन में ये थॉट हो सकता है कि हाँ, हम जितना देंगे आप हमें उतना मिलेगा। बट यहाँ पे आपको आर्कएंजल्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान भी रखो, आप मेक अ वेरी डिटेल प्लान। आपको प्लानिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आप पे हमेशा नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ओके, एज वेल एज आप ऐसे पर्सन हो कि कोई भी आके आप पे पूरा विश्वास कर सकता है, आप काफ़ी ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। फिर जब से आप इस स्पिरिचुअलिटी में आप आए हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आप जुड़े हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी जिनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, एंजल्स के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी खुश रहने लगे हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हार्मोनाइज्ड हुए हैं आप लोग के, बिकॉज यहाँ पे मुझे एंजल्स हर जगह दिख रही है। यहाँ पे आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स थे, अगर सही नहीं चल रहे थे, वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। और अब आप लोगों को ना काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कि वो स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी मिल रही होंगी, मतलब साइकिक और इंट्यूटिव आपकी पावर स्ट्रांग हुई है, तो वो आपको थर्ड आई से भी काफ़ी कुछ आपको दिख रहा होगा। ओके, तो जो यहाँ पे एक जो मेजर था वो यही है कि अब आपको ये ध्यान देना कि आप कितना ज़्यादा दे रहे हो और कितना उससे रिसीव कर रहे हो। फिर अब ये देखते हैं कि अभी आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं कहाँ पे।
और ज़रा मैं कार्ड्स निकाल लूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने बोला ना आप लोगों को, आप लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोगों को अपने अंडर वो स्पिरिचुअल नॉलेज, वो ज्ञान दे रहे हैं। आपके अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे होंगे, आपने टीम बनाया होगा, ठीक है। लोग आते हैं आपसे ऑलरेडी काउंसलिंग्स ले रहे हैं और आप उनसे पैसे भी, ऐसे पैसों की बात है तो पैसे भी कमा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करें तो आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज में काफ़ी वृद्धि हुई है और अब आपको लगता है कि हाँ मेरे पास अब हर चीज़ है, मेरी फैमिली में खुश हूँ मैं, जो मैं चाह रहा था, जो भी मेरी मैनिफेस्टेशंस थे वो मेरे पूरे हुए हैं। और आप ऐसे काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी देख रहे हैं पीछे कि हाँ अभी तक हमने कितना ग्रो किया है, कितना नहीं किया और मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे पहले ही आपका ये कार्ड बता रहा था कि आप लोग विश्वास रखते हैं कि जितना ज़्यादा आप दोगे उतना आपको मिलेगा। तो यहाँ पे स्पिरिट ये कहना चाह रही है, एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो, ध्यान दो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बस देते जा रहे हो, आपको उतना कुछ मिल ना रहा हो, ठीक है। तो ज़रूरत है कि आप पीछे भी मुड़ के देखें कि हाँ क्या आप कर रहे हो और उस हिसाब से आप आगे डिटेल प्लान बना के आप चलो। ये जो कि हमारा ये नाइट ऑफ एरियल जो हमें बता रहा है, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जो कि हमेशा इंतज़ार करते होंगे, हाँ अब ये क्या नया ऑफर लिख के आ रहे हैं, अब ये क्या नया नॉलेज हमें देने वाले हैं। एंड नाउ लेट अस सी, जिस तरीके से आप इस जर्नी में आप निकले हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट फेज में क्या आ रहा है, मतलब देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ये, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी इस ओहदे पे पहुंच गए हैं कि हाँ आप लोगों से खुद काम करा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप आगे निकल चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी से आपको। एंड बट मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आगे चल के ना जो अभी थोड़ी बहुत आपको रेस्ट्रिक्शंस लग रही होंगी कहीं कहीं, आगे चल के आप बहुत ही जल्दी से बातें बताएंगे। अगर आप मीडियमशिप कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाएंगे जिनसे भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ओके। एज वेल एज या एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, वो स्टेबिलिटी, हर एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके इस जर्नी में। रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, हर चीज़। तो अब आगे देखते हैं कि क्या एक्शन आपको लेना चाहिए अब और आगे बढ़ने के लिए। क्या एक्शन लेना चाहिए, ओके। यहाँ पे ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कि देखिए अगर आप कहीं पे भी देखें ये सारे कार्ड एक जैसे हैं। जो हमारे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो ये हमें यही बता रहे हैं कि देखो हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो ना, आपको पता है, आपका इंट्यूशन मैं कहूँगी बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है। कोई अगर आपके पास आ भी जाता है तो आपको पता चल जाता है फटाफट, ओके। तो जो आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, एक तो उस पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज आई डो नॉट नो वाई, मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि काफ़ी लेडीज़ हो सकती हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगी बट दे आर प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी का आपको ख्याल रखना है। एज वेल एज क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी दूसरों के इमोशंस को भांप लेते हो, आप अलर्ट भी हो जाते हो, ठीक है। और आपको सच्चाई बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई अगर आपको रिजेक्ट करता है, ठीक है, या कभी आपसे झूठ बोलता है, वो आपसे सहन नहीं होता है। तो उस इमोशनल लेवल पे अभी आपको वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ लेट अस सी मोर, और क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस, ओके। तो जो
टैरेट है, जो भी मैं टैरेट रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, हमारे टैरो कार्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। देखो, आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो पक्का ये जो स्पिरिचुअल लेवल में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं, टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं ऑकल्ट से रिलेटेड, ये आप अपना प्रोफेशन बनाओगे और इसमें आप आगे बढ़ोगे। आप में से कई लोग हैं जो कि अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ राइट नाउ, बट या बिकॉज मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे स्टूडेंट फेज में लग रहे हैं। स्टूडेंट बन के कोई चीज़ नया सीखा, फिर जाके आपने उसको काउंसलिंग देना शुरू किया, फिर उसमें कुछ नया सीखा, फिर वहाँ पे कुछ काउंसलिंग देना सीखा, ठीक है। एक ओवरऑल धीरे धीरे आप अपने आप को बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, कि आप उस लेवल पे होगे जो आप जो भी चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। वैसे तो आप मेरे को मिल रहा है, जो आप चाह रहे हो वो मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं और इसलिए आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक। तो वो जो चीज़ है अभी आपको ना, जो झूठ है, जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, हिडन चीज़ें जो है वो आपको बहुत दुख देती है कि हाँ ये सारी चीज़ें हिडन है और मुझे पता है, पर जब मैं बोलता हूँ तो कोई सुनता नहीं है, वो चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यही है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो और उसको आप करते रहो और आगे बढ़ते रहो। नाउ लेट अस सी कि हमारे जो एंजल कार्ड्स हैं उनकी तरफ से और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओन योर डिवाइन पावर। अपना जो डिवाइन पावर है, ठीक है, वो अपने हाथ में लीजिए। जितने भी को डिपेंडेंट पीपल है, ऐसे भी कई लोग होंगे जो कि आपको आके ना, होता नहीं है, कुछ चुपड़ी चुपड़ी बातें करके फंसाना, या फिर अरे यार डिस्काउंट दे दो, अरे यार ये क्या है, 1000 रुपये की चीज़ ठीक है आप 200 में कर दो मेरा, उस तरीके की चीज़ें। तो जो को डिपेंडेंट पीपल है उनको आप हटाइए और असर्टिवनेस, मतलब हाँ तो हाँ, ना तो ना, और एम्पावरमेंट के साथ आपको काम कीजिए। वो अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए और उसके हिसाब से आप काम कीजिए आप, ठीक है। तो यस, आप में से कई लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इस राह में आगे बढ़े। 20-30% आप लोग ने किया होगा, 70% अभी भी रह रहा है। तो यस, यू शुड मूव अहेड। देन और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। डीप इमोशनल हीलिंग। वाई? बिकॉज आप लोगों में से काफ़ी लोग एम्पैथ्स हो सकते हैं जो कि फीलिंग्स को ना बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, नेगेटिव इमोशंस को, और आपका जो हार्ट चक्र है वो जल्दी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग जो हैं, आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी दुख देख चुके हैं और इस वजह से आप यहाँ इस स्पिरिचुअलिटी में हैं। तो अब आप टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं इन थेराप्यूटिक केयर्स में। तो यहाँ पे अभी भी आप लोग को वो डीप इमोशनल हीलिंग करने की ज़रूरत है, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। वेलनेस। देखो, अगर आप लोग नहीं करेंगे हीलिंग तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो वो हार्ट चक्र को आप हील कीजिए आप, ओके। आई विल टेक 2 more cards for my archangel guidance for all of you. क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस? लेट अस सी। ओके, सी, मैंने ये बोला इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। तो देखो, आप में से काफ़ी लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ को, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि काफ़ी सारे मल्टीपल जॉब्स कर रहे होंगे या फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करेंगे। प्रोजेक्ट इन द सेंस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेकी भी सीख रहे हैं, तो एंजल हीलिंग भी सीख रहे हैं, तो स्पेल कास्टिंग भी सीख रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी भी सीख रहे हैं। इस तरीके का मुझे काम लग रहा है। या फिर अगर आप करियर में कुछ कर रहे हैं अपना, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने 2 कोर्स उठा लिया है और वो 2 कोर्स में आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। तो ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फन की तरह कीजिए, मतलब, ओके। सो मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट, द पावर ऑफ लव। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक, तो वो कमिटमेंट आपको देना है। एंड यहाँ पे पावर ऑफ लव का मतलब है कि बिकॉज आप लोग विश्वास करते हैं, देंगे तो फिर वो आपको रिसीव भी होगा। जैसा प्यार देंगे आप, वैसा आपको रिसीव होगा। तो यहाँ पे ये वाली बात आ रही है। देन 1 more कार्ड, लास्ट कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। लेट मी सी।
प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। देखो आप में से जो भी लोग हैं, आप लोग की बार बार आ रहा है कि वाइज प्लानिंग अगर करोगे, ये देखो यहाँ पे डिटेल प्लान बनाओ, बहुत कुछ अभी आपको इनकम्प्लीट करना है। जैसे मैंने 20-30% अभी तो और करना है आपको, और काफ़ी लोग हैं जो कि आप पे नज़र रख रहे हैं। ठीक, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अभी समय है कि आप एक और नया स्टेप ले। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, मतलब पॉजिटिव रहें और वैसे प्लान्स बनाएं। तो यहाँ पे ये प्लान्स कब बनेंगे? जब आप देखेंगे कि हाँ मैंने कितना ग्रो किया, क्या नहीं किया है, कितने पैसे लग गए और कितने पैसे लगाने हैं, या कितना और स्पिरिचुअल में ग्रोथ करना है। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सोच रहे कि हाँ हमें सब कुछ मिल गया है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसा नहीं है, अभी आपको और ग्रो करना है, बहुत ग्रो करना है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पॉइंट नंबर 1। आई होप कि आप लोग को पसंद आया। तो जिन लोगों ने भी ये पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूँगी वो करूँगी मैं अपने आर्कएंजल्स के मैसेजेस से। तो लेट अस सी क्या है आप लोगों के मैसेजेस हमारे पॉइंट नंबर 2 वालों के लिए। 8 ऑफ माइकेल, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज अ सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। ठीक है, ओके, मतलब आप ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में उनको वो चीज़ें वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मतलब न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। ओके, मैं एक और कार्ड निकाल के फिर आपको मैं क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। ओके, देखो आप में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना वो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं, अभी आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हैं, बट या मुझे आने वाले समय में वो स्पिरिचुअल जर्नी नज़र आ रहा है। बिकॉज अगर आप में से काफ़ी लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आना चाह रहे हैं, अगर 5% भी अगर आप आगे बढ़े हैं, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। ठीक, तो आने वाले समय में जो भी बुरा वक्त है वो अच्छे वक्त की तरफ आप बढ़ रहे हो, और वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है अगर आप लोग की स्टार्ट नहीं हुई है तो वो होने वाली है। एक बहुत ही अच्छा एंडिंग होगा। जो भी आपके जो भी बुरा वक्त चल रहा है आप लोगों का, उसका एक अच्छा एंडिंग होने वाला है आप लोगों का, और एक पूरा वो सर्कल बन जाएगा। मतलब सर्कल इन द सेंस का मतलब है यहाँ पे कि हम लोग काफ़ी स्ट्रगल किए, काफ़ी दुख देखे, और हमेशा ये सोचा कि वो एंडिंग कब होगी उन दुखों की। तो यहाँ बोला जा रहा है कि वो हो रहा है, और अब आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे और वो इंसाइट्स लेंगे, अब आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नाउ लेट अस सी कि अभी अगर मैं स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो क्या आप लोगों ने स्टार्ट किया है वो स्पिरिचुअल जर्नी। देखो आप में से जैसे मैंने ना, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, वेट कर रहे हो, मतलब चाहते तो हो वो करना, स्टार्ट करना, मतलब आपको इंटरेस्ट तो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ में, ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट तो है, बट यू आर वेटिंग राइट नाउ वो सही वक्त का या उस सही स्पिरिचुअल टीचर का। एंड मुझे लगता है कि यस, धीरे धीरे आप लोग बढ़ेंगे और वो आपका राइट चॉइस होगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ना चाहते हो वो आपके लिए राइट चॉइस रहेगा। यू विल गेट द विक्ट्री इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो। अगर आप लोग ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो आप लोग ऐसा हो सकता है, देखो मेरे को बार बार ये लग रहा है ये जो भी पाइल है ना, अगर आप बढ़ते तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए राइट चॉइस रहेगा। बट क्या है ना कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको बात समझाई जा रही है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप खुद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कि भाई कैसे आगे बढ़े, क्या करे, या फिर आपको ऐसे वो टीचर्स नहीं मिल पा रहे। मतलब
आप लोगों को ये लग रहा है कि कहीं हमें धोखा ना मिल जाए, वो क्लैरिटी नहीं है, कोई वो नॉलेज है, वो विजडम हमें मिलेगा। तो अगर आप ये रास्ता पकड़ के चलते हो ना, तो जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं या फिर जो भी बोर्डम लग रहा है लाइफ में, वो सब आपका स्टेबलाइज हो सकता है। आई कैन सी कि लोग आ रहे हैं, भगवान की आराधना करो, पूजा पाठ करो, एंड आप लोग नहीं मान रहे हैं वो बात जो मुझे अभी लग रहा है। आप में से ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कि सीख रहे हैं पर उसे अप्लाई नहीं कर रहे अपने लाइफ में, सीख रहे हैं पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बुरा मत मानना आप, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो मैसेजेस मिल रहे हैं, ये सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं करती, जो भी मैं मैसेजेस चैनलिंग कर पाती हूँ वो मैं आपको यहाँ पे साथ में बता रही हूँ। तो देखो भाई, अगर आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठोगे और आप चाहोगे कि हाँ रातों रात मैं वो स्पिरिचुअल गुरु बन जाऊँ, या वो ज्ञान आ जाए, या वो साइकिक और इंट्यूटिव पावर एकदम बढ़ जाए, तो बाबा नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या करना चाहिए आपको भाई। देखो, क्लैरिटी लेकर आना है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज्ड आत्मा हो। माफ़ करना मुझे बोलना पड़ रहा है, बट आप लोग कन्फ्यूज्ड हो और उस कन्फ्यूजन के चक्कर में रातों को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेस्ड भी हो, बढ़ूँ क्या करूँ, तो विजडम, वो नॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मैं किस पर ट्रस्ट करूँ किस पर ट्रस्ट नहीं करूँ, मैं एंजल हीलिंग सीखूँ, टैरो सीखूँ, विचक्राफ्ट सीखूँ, क्या सीखूँ मैं, या मैं कुछ जेम्स का काम करूँ, ज्वेलरी का कुछ काम खोलूँ। क्या ये जेम्स या ये ब्रेसलेट्स मेरे लिए काम करेंगे? आप मेरे हाथ में देखो, टाइगर्स आई, ठीक है, ब्लैक ऑब्सीडियन, हेमाटाइट, जैसे कि ये पहना हुआ है, ये सारे मतलब ब्रेसलेट्स हैं, 7 चक्रास के ब्रेसलेट्स होते हैं। तो यू आर लाइक कि पता नहीं ये काम करेंगे नहीं करेंगे, तो वो एक कन्फ्यूजन्स काफ़ी है आपके अंदर, वो बैलेंस मुझे नहीं लग रहा, मतलब माइंड आपका बैलेंस काफ़ी नहीं लग रहा, आप लोगों को लग रहा है धोखा मिल जाएगा। देखो भाई, जब तक, और दूसरी बात, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। जब तक आप क्लैरिटी नहीं लोगे, तब तक चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ओके, आप में से है काफ़ी लोग जो कि काफ़ी स्ट्रेस में हैं, अभी भी हैं स्ट्रेस में, कन्फ्यूजन्स में हैं, रात को नींद नहीं आती, काफ़ी इंसोमिया नज़र आ रहा है, पर वो आप क्लैरिटी लेके नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, बेटा क्लैरिटी लो, कॉन्फिडेंस पे काम करो, बैलेंस रखो ज़िंदगी को। एंड हाँ, अगर आप नॉलेज चाहते हो तो नॉलेज भी शेयर करना होता है, तो वो जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो उसको अप्लाई भी करना होता है, तो वो अप्लाई करो। देखते हैं टैरेट और आप लोग को क्या दे रहे हैं। ठीक है, टैरेट कार्ड्स आपसे ये बोल रहे हैं, चॉइस आपके हाथ में। टैरेट भैया जी आपसे बोल रहे हैं कि भैया चॉइस आपके हाथ में है, आपका नज़र तो है उस स्पिरिचुअल जर्नी में। काफ़ी लोग आके आपको बोल भी रहे हैं कि अब स्पिरिचुअल जर्नी को आप निभाओगे, पकड़ोगे और आगे, बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, पर आप क्या कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं, शायद ये स्पिरिचुअल जर्नी है ही नहीं मेरे लिए कुछ और है। या फिर अगर आप कुछ कोर्सेज कर रहे हो तो ठीक है, शायद ये एंजल हीलिंग नहीं है मेरे लिए रेकी हीलिंग है, नहीं रेकी हीलिंग नहीं है मेरे लिए प्राणिक हीलिंग, नहीं प्राणिक हीलिंग नहीं मेरे लिए स्पेल कास्टिंग, नहीं स्पेल कास्टिंग नहीं मेरे लिए तंत्रा है। मतलब वो कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो यस, अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी निभाते हो, उसमें आते हो, तो वो स्पिरिचुअल, वो एंजल्स की ब्लेसिंग्स, वो गॉड की ब्लेसिंग्स, वो सब कुछ है, वो सक्सेस है, वो जब स्टेबिलिटी चाह रहे हो मटेरियलिस्टिक वाइज, वो सब कुछ है आपके पास, वो मिलेगा। और आप जो जो एक दुख वाले फेस से जो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो आप अच्छे फेस की तरफ भी बढ़ोगे। देखते हैं कि अगर आप ये करते हैं स्टार्ट तो क्या होगा। देखो यहाँ पे बार बार यही आ रहा है, आप में से काफ़ी लोग जो है ना काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं, मतलब आपके अंदर है वो इंट्यूटिव एबिलिटीज, आप ना भाग जाते हैं किसी के अंदर के शत्रु को, किसी के अंदर की जेलसी को। तो अगर आप इसको अपनाते हैं तो और प्रैक्टिकल वे में आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ कर पाएंगे। ये देखो,
प्रैक्टिकल वे में आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ कर पाएंगे। बट हाँ, यही बोला है कि संभल संभल के आपको आगे बढ़ना है। पैसे लगेंगे, नो डाउट, नहीं लगेंगे, लगेंगे, बट हाँ, सोच समझ के वो पैसे खर्च करने, सोच समझ के वो ज्ञान बांटना है, ठीक है। सोच समझ के अपने उस इंट्यूशन लेवल पे आपको वर्क करना है। सो नाउ लेट अस सी और क्या है आप लोगों के लिए हमारे एंजल्स की तरफ से मैसेजेस। तो वो सक्सेस बता रहे हैं कि वो आपके लिए है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कुछ काम करता है तो वो चाहता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, वो मन को सुकून मिले, वो सक्सेस मिले, वो रिकॉग्निशन मिले, वो सब आपको मिल रहा है। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने बोला जा रहा है, ठीक है। आंसर्ड प्रेयर्स, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग चाह रहे थे वो सपोर्ट और वो सॉल्यूशंस, तो वो आपको मिल रहे हैं। दूसरा, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको देखा जा रहा है, आपको भगवान, जो भी हमारे स्पिरिचुअल गॉड गॉडेस है, सब आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फिजिकली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, और आपको पाथ भी दिखा रहे हैं कि भाई अपने थर्ड आई चक्र पे आप वर्क करो। एज वेल एज कंट्रोल इश्यूज, जैसे मैंने बोला, आप में से काफ़ी लोग हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, पर ये बोला जा रहा है कि आपको वो स्ट्रेंथ और वो पावर दिया गया, आपको वो इंट्यूटिव एबिलिटीज़ दी है, वो आपको एम्पैथिक एबिलिटीज़ दी है, इसीलिए आप बहुत जल्दी सबके फीलिंग्स को भाप जाते हैं। इसीलिए आप, मतलब वैसे आप में से काफ़ी लोग जो हैं बोलते नहीं हैं, बहुत सोच समझ के किसी से बोलते हैं, पर वो अंदर ही अंदर रख के ना वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं आप। तो यही बोला जा रहा है कि इंस्टेड कि कोई और आपको दबाने की कोशिश करे, आपको मतलब नीचे दिखाने की कोशिश करे, इट्स बेटर कि आप कंट्रोल करो दूसरों को। आप ये भूल जाओ कि कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, नहीं। आप ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि जो ये सोचते कि नहीं, मैं अगर ऐसे कुछ बोलने जाऊँगा कि मुझे ऑलरेडी कंट्रोल कर लेगा अपनी बातों से, या फिर कोई मुझे टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा है, कोई मुझे साइकिकली कंट्रोल कर रहा है, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो। मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए आर्कएंजल डेक से, 3 more कार्ड्स। सक्सेस that comes from objective compromise, self control और patience, forgiving और healing energy। फॉरगिव करो, इश्यूज़ को कंट्रोल करना मतलब कि अपने आप की माफ़ करो, दूसरों को भी करो, अपने आप को कंट्रोल करो, पेशेंस रखो अगर आपको इस जर्नी में बढ़ना है, और अगर आप लोगों ने शुरुआत कर दी है तो। बिकॉज मुझे लग रहा है काफ़ी लोग कि वो चाहते हैं शुरुआत करना, पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। पर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कंप्रोमाइज़ मतलब ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, एक होता है सब्जेक्टिव कि हाँ टाइम निकाल लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट एक होता है ऑब्जेक्टिव जो आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में आपको यहाँ पे सोचने और करने के लिए बोला जा रहा है। प्रैक्टिकली आपको मतलब कि फिजिकल वर्ल्ड में आपको वो 3 से 4 बजे का टाइम निकालना होगा, या 3 से 4 घंटा निकालना होगा, 1 घंटा ही निकालना होगा उस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। वो पैशन तो चाहिए होगा ना यहाँ पे। देन ये आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यू चैलेंज है। ये जो हम इसकी बात करें स्पिरिचुअलिटी की, आपके लिए, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि इसको एज अ चैलेंज लेंगे। बोला जा रहा है आपको, तब से मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि आपके पास वो चीज़ है कि जिससे आप आगे बढ़ सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। देखो, बार बार यही बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, वो टाइम निकालना होगा, वो पैसे लगाने होंगे कुछ चीज़ें सीखने के लिए। ओके, नाउ लेट अस सी और क्या है आप लोगों के लिए। रिलीज द पास्ट, आपको उसके लिए पास्ट को रिलीज करना होगा, तब जाके आप इस सिचुएशन से आप ग्रो कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, धीरे धीरे जो भी आपके जख्म है वो सब कुछ भरते जाएंगे, और जो आप पीस चाह रहे थे, जो भी आप पीस चाह रहे थे, मतलब जो भी शांति चाह रहे थे, वो सब आपको मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा। 1 more कार्ड, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। ये एक ऐसा चैलेंज है, अभी आप लोगों से काफ़ी लोग कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, क्या मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए या कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज करना चाहिए। ठीक, तो ये बोला जा रहा है कि लोगों के ड्रामा से आप विड्रॉ करो, दूर हो जाओ, पेशेंस रखो अपने अंदर और जो भी आसपास है, और इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो और इसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। या फिर जो भी अभी आपके फिजिकल लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जो भी सिचुएशंस में जो भी ड्रामाज है, उससे आप दूर हो सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माई
पॉइंट नंबर 2। ओके, तो वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। सो अभी के लिए मैं कहती हूँ नमस्ते, बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।